हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा, टप्पल पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, डिक्शनरी पढ़ा, बहुत सारे टॉपिक पढ़ा हमने। ठीक है, तो आई होप आप सब उस सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा और प्रैक्टिस भी करा होगा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और कुछ वीडियो में हम फंक्शन को भी खत्म कर देंगे और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं गाइस। पूरे स्टार्टिंग से लेके बेसिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे विद एग्जाम्पल। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं फंक्शन। मैंने एक पीडीएफ बनाया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये पीडीएफ बनाया है, तो टाइम लगा है मेरे को इसको बनाने में। तो ये सारे हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली भी करेंगे चीज़ें को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन, हम जो फंक्शन है पाइथन में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ याद रहेगा, याद है सबको भी। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, देखो, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। उसी फंक्शन को हम हर जगह कॉल करके उस टास्क को परफॉर्म कराते हैं। लाइक कि चलो अभी बात करते हैं, चलो पेंट ओपन करते हैं और मान लो एक ब्लॉक मैंने बना दिया। ठीक है, एक ब्लॉक बना दिया। इस फंक्शन, इस ब्लॉक को कोई नाम दे देते हैं, एंड कोई भी नाम ये दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी। चलो एक टास्क ही बना देता हूँ, फंक्शन सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ब्लॉक है ना, इसके अंदर हमने एक टास्क लिखा है, सम इक्वल टू ए एंड बी, यानी दो नंबर देंगे तो उसका सम करके देगा। अब ये सम इस ब्लॉक का टास्क है। अब कभी भी अगर इसको हमको रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में, तो इस वाले फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। ये अभी बेसिकली ऐसे नहीं कॉल करते हैं पाइथन में, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो समझ लो, ब्लॉक ऑफ कोड रहता है और इस कोड को अगर एक्सेस करना है, इस टास्क को अगर एक्सेस करना है, तो इस जो नाम है, इस ब्लॉक का नाम है, उससे हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा फंक्शन होता क्या है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है और उसके अंदर ही कोड लिखते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको कॉल कर लेते हैं और टास्क हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, क्या एक काम करते हैं, हम पाइचार्म ओपन करते हैं, पाइचार्म। ठीक है, और यहाँ हम देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकली। ठीक है, फिलहाल ओपन हो रहा है और तो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन वी नीड टू मेक ए फंक्शन कॉल। ठीक है, अगर इसको एग्जीक्यूट कराना है तो इस नाम के थ्रू हमको कॉल करना होगा। इन पाइथन फंक्शन आर डिफाइंड बाय यूजिंग कीवर्ड डेप्थ। डेप्थ जो कीवर्ड होता है, इससे हम पाइथन डिफाइन करते हैं इन पाइथन में। अभी बताता हूं मैं आपको। और फोर्थ स्टेटमेंट है, ऑल द स्टेटमेंट विद इन फंक्शन शुड फॉलो द सेम स्पेस इंडेंटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है, बट मैं क्या करता हूँ, ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फंक्शन को हमको कॉल करने के लिए डेप्थ कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने बड़ा कर लिया। ठीक है, डेप्थ एक कीवर्ड होता है। अब फंक्शन नेम देते हैं, कोई भी फंक्शन नेम दे सकते हैं। अगर मान लो हमको सम करना है तो हम डिस्प्ले कुछ करना है तो हम डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले कर लिया। ये डबल ब्रैकेट लगाएंगे और दो कॉमन देके इंटर मारेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे आएगा ये इंडेंटेशन फॉलो होता है। आपको पता है पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो प्रिंट हाई कर दिया। सेकेंड इंटर करेंगे सेम इंडेंटेशन से। अगर दूसरा स्टेटमेंट लिखना है तो प्रिंट वेलकम। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर हमने कंटेंट लिखा। अब इस फंक्शन को हमको कॉल करना है। कॉल कहीं से भी, फंक्शन आउट ऑफ द फंक्शन हमको करना रहता है। बस हम डिस्प्ले लिखेंगे, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, रन करते हैं तो देखो, हाई एंड वेलकम प्रिंट हो गया। ठीक है, हाई और वेलकम प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको ये फंक्शन एक बेसिक सा फंक्शन है, इसको मैंने आपको मतलब कंपाइल करके दिखाया है कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो डेप्थ कीवर्ड का यूज करते हैं, इंडेंटेशन हो गया। ठीक है, इंडेंटेशन फॉलो करता है। ओके, और हम फंक्शन, ये होता है, ये से बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये नीचे का फंक्शन डेफिनेशन है, इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, पीडीएफ पे चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। तो सेम चीज़ मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, प्रिंट हाई बाय डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया। तो ये एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और हाई बाय
यहाँ पे प्रिंट होकर आउटपुट में है। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन कैन बी कॉल्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स। एक फंक्शन को हम कई बार कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, मैं वैसे आपको शो करता हूँ, शो दिखाता हूँ। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, इसको हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। तो फिर से मैं कॉल कर लेता हूँ, तो देखो ये 2 बार कॉल हो जाएगा। ठीक है, हाय वेलकम, हाय वेलकम। तो 2 बार, जितनी बार चाहोगे आप एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो वही है चीज़ पीडीएफ में। ठीक है, सेकंड जो हमारा है प्रॉपर्टी, द ऑर्डर इन विच द फंक्शन आर डिफाइंड एंड द ऑर्डर इन विच दे आर कॉल्ड नीड नॉट टू बी सेम। ठीक है, अगर हम जो भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सेम ऑर्डर में, कोई जरूरी नहीं है कि हम सेम ऑर्डर में ही कॉल करें, हम किसी भी ऑर्डर में कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 फंक्शन डिफाइन हुआ है, इंग्लिश, मैथ एंड केमिस्ट्री, लेकिन हम जो कॉल कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में कॉल कर ले रहे हैं। पहले हम मैथ को कॉल कर लिया, सेकेंड में केमिस्ट्री एंड थर्ड इंग्लिश, तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिंट हुआ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। एंड थर्ड जो है हमारा, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ए फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन। ठीक है, हम एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ, फिर से यहाँ पे पाइचार्ट ओपन करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन, छोटा करते हैं पहले इसको। तो एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक और फंक्शन लेते हैं डेप्थ, और इसका नाम रखते हैं शो, और इस फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट करते हैं बाय। ठीक है, बाय कर दिया प्रिंट। और ये जो फंक्शन है शो फंक्शन, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल, फर्स्ट वाले फंक्शन में कॉल करते हैं। तो शो हो गया। और ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक, और एक अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले वाले मैंने एक फंक्शन पहले डिस्प्ले किया, तो उसमें हाई वेलकम है, और एक अलग से फंक्शन बनाया शो का, उसमें सिर्फ बाय लिखा, और उस फंक्शन को कॉल किया फर्स्ट वाले फंक्शन में। और मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले फंक्शन को। रन करते हैं, तो देखो पहले प्रिंट हुआ हाय, फिर हुआ वेलकम, फिर ये शो जब हुआ तो शो में जो भी डिफिनीशन है बाय वो प्रिंट हो गया। तो हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली एग्जांपल समझ में आई होगी। जो फोर्थ है हमारा, we cannot call the function before its definition, first define the function and then call the function। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, पहले कॉल करते हैं डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले, तो इस केस में ये एरर देगा। देखो लिखा है नेम एरर, नेम डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पहले हमको डिफाइन करना है, देन कॉल करना है। पहले ही कॉल नहीं करना है, यहाँ हम कॉल कर रहे हैं, पहले नहीं कर सकते। पहले हमको फंक्शन को डिफाइन करना होगा, एंड डिफाइन करने के बाद ही कॉल करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो हम कॉल ऐसे करेंगे नॉर्मली, पहले डिफाइन एंड देन कॉल यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद करना पड़ेगा कि ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आएगा कि पहले हम फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। एग्जांपल मैंने दिया है कि डिस्प्ले डेप पहले कॉल करा देन डिफाइन किया, तो इस केस में एरर देगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन अनदर फंक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपको दिख रहा है, डेप जो फंक्शन है डिस्प्ले, इसके अंदर मैंने हाई लखनऊ लिखा, उसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन किया और उसके वो पहले डिक्लेयर किया, उसको वहीं डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि शो हटाता हूँ, सॉरी, और इसे हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं डेप्थ शो लिखता हूँ। शो फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है पहले कॉल करते थे, लेकिन अब यहाँ हम प्रिंट,
यहीं पे डिफाइन करके यहीं पे डिक्लेयर कर दे रहा हूँ वेलकम, ठीक है। और यहीं पे इसे कॉल भी कर लेते हैं सो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम बस नॉर्मल सिंपली डिस्प्ले को कॉल करेंगे और ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखो देखो पहले हाई प्रिंट हुआ, वेलकम प्रिंट हुआ, फिर सेकंड जो ये वाला फंक्शन इसके उसी फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है सो, और उसी के अंदर कॉल हुआ है तो ये वाला प्रिंट हो गया। अभी देखो बाहर से हम सो फंक्शन अगर कॉल करेंगे तो देखो क्या आता है, SHOW, ठीक है। तो ये एरर आएगा, देखो नेम एरर, नेम शो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये फंक्शन के अंदर इसलिए हम नहीं, आउटसाइड दी फंक्शन हम नहीं कॉल कर सकते और नीचे अंदर ही इसके डिफाइंड हुआ है तो एरर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करके और वहीं पे कॉल करके एंड देन मेन फंक्शन के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ था पीडीएफ में कि ए फंक्शन कैन बी डिफाइन इन अनदर फंक्शन, एग्जाम्पल सेम लखनऊ, सो उसके अंदर मैंने डिफाइन करके कॉल करा सिर्फ डिस्प्ले को, आउटपुट हाई एंड बाय लखनऊ प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थे हमारे 5 जो कि बहुत ही ईजी थे और ये चीज़ आप दिमाग में रखना कि क्या है प्रॉपर्टी है, नॉर्मल सी है, ये कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है कि कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, ऊपर डिफाइन नहीं करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे देन उसको कॉल करेंगे। और किसी भी सीक्वेंस में हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं और ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इम्पॉर्टेंट है और तो उसके बारे में पहले बात करते हैं कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शन कैटेगरीज, ठीक है। तो मेनली फंक्शन हमारे पाइथन में कैटेगरीज होते हैं फंक्शन के 4 टाइप्स के होते हैं, तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, मैं पहले ही नोट करके रख दिया ताकि आप इस वीडियो के थ्रू जाओ तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और कभी भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट जो है फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप्स, ठीक है, जो पहला टाइप होता है। तो ये देखो मैं पहले यहाँ पे ओपन करता हूँ देन आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है। देखो डेफ, पहले हमको फंक्शन डिक्लेयर करना, डेफ क्यूब फंक्शन है तो क्यूब नाम से मैंने डिक्लेयर कर लिया फंक्शन को, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं कि भाई जो भी तुम नंबर दोगे हमारा फंक्शन उसका क्यूब करके देगा, ठीक है। तो हम यूजर से एक नंबर ले लिए कि भाई इंटर करा लो, इनपुट इंटर नंबर, यूजर हमें कोई एक नंबर इंटर करके देगा और उसी का हम क्यूब कर देंगे, ठीक है। उसी के बाद अब मान लो यूजर हमको 10 इंटर कर दिया तो 10 इंटू 10 करना होगा, तो हम क्या करते हैं एक क्यूब, ठीक है, एक क्यूब वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर n इंटू n करा देते हैं और इस वेरिएबल को ठीक है n इंटू n करके और इसी को हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट क्यूब को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया और आउटसाइड ऑफ फंक्शन हम क्यूब को कॉल कर लेंगे। तो देखते हैं आउटपुट क्या है, पहले डिबग करके देखते हैं। तो इंटर नंबर 2 करते हैं तो क्या लिख रहा है कि कैन नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। तो हम जो इनपुट दे रहे हैं ना इंटर नंबर, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट के अंदर स्ट्रिंग होता है तो उसको हम टाइप कास्टिंग करना होगा इंट में, क्योंकि हमको नंबर का क्यूब चाहिए ना, तो हमने इसे इंट कर दिया, ठीक है। इंट करा, अब कंपाइल रन करते हैं, अब देते हैं 2, तो देखो हमारा क्यूब 8 प्रिंट हो गया, तो 2 का क्यूब 8 होता है, प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ देखो, तो यहाँ जो क्यूब के अंदर कुछ नहीं है तो नो आर्गूमेंट है, ठीक है। और यहाँ नथिंग रिटर्न टाइप, तो नो आर्गूमेंट नो रिटर्न टाइप्स, क्योंकि रिटर्न फंक्शन हमने यूज ही नहीं किया, हमने प्रिंट फंक्शन किया यूज, ठीक है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है, ठीक है, ओके।
और उसके बाद अगर इसको प्रिंट कराते हो, प्रिंट क्यूब, प्रिंट फंक्शन को हम कॉल प्रिंट करा के देखते हैं, तो इंटर टू, ठीक है, इंटर, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम देखना, फर्स्ट टाइम ये वाली फंक्शन कॉल हुआ, हमने ये यहाँ तक चल गया, ठीक है, इंटर नंबर 2। सेकेंड टाइम क्या हुआ, प्रिंट के अंदर पहले क्यूब चला, ठीक है, क्यूब वाली फंक्शन चला, 2 डाला 8 आ गया। अब जब ये पहले ये फंक्शन के अंदर क्यूब लिखा ना, तो पहले क्यूब कॉल हुआ और फंक्शन ये चला, और उसके बाद क्यूब को अगर जब प्रिंट रहा तो उस केस में नॉन हुआ। क्यों? क्योंकि नॉन इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये जो है फंक्शन रिटर्न टाइम कुछ नहीं दे रहा, इसीलिए कुछ नहीं है, इसलिए नॉन प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज़ मैंने पीडीएफ में नोट करके लिखा है, देखते हैं, नहीं लिखा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट आप समझना कि ये नो रिटर्न टाइप्स है, इसीलिए वहाँ नॉन प्रिंट करा। हाँ, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको समझा दिया है, एंड आउटपुट देख लो, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड टाइप जो है, फर्स्ट टाइम नो रिटर्न टाइप नो आर्गूमेंट, सेकंड जो है फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। इस बार हम आर्गूमेंट देंगे बट रिटर्न टाइप कुछ नहीं कराएंगे इस बार भी। तो हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया सम, उसके अंदर 2 वेरिएबल x एंड y, तो इसीलिए विथ आर्गूमेंट। अब फंक्शन जो भी सम के अंदर मैंने 2 आर्गूमेंट लिखा है, यानी कि ये इसमें आर्गूमेंट दे रहा है, इसलिए विथ आर्गूमेंट है, ठीक है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस 10, अब प्रिंट सम, देखो प्रिंट सम करा, यहाँ भी रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, इसलिए विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। तो आउटपुट में सम इक्वल टू 10 20, ठीक है, 10 20, तो इस केस में 30 प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड में प्रिंट सम 10 30, पहले तो 30 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन प्रिंट में नॉन प्रिंट होगा। देखो पहले ये अंदर वाला कॉल हो गया, 30 प्रिंट हो गया, जब सम वाला चलेगा तो उस केस में नॉन होगा। तो वो मैं लिखा हूँ वहाँ पे, इट प्रिंट नॉन एज द फंक्शन वुड नॉट रिटर्न वैल्यू। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आया होगा, और मैं इसको एग्जाम्पल में नहीं समझाता हूँ, यहीं से आप देख लो कि कैसे है, ठीक है। जो थर्ड है, थर्ड बात पे बात करेंगे हम। थर्ड जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइम, ये जो इस केस में हम आर्गूमेंट भी देंगे और रिटर्न टाइप भी कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मैं करता हूँ इसे आपको पाइचाम ओपन, और यहाँ पे हम बात करते हैं। तो फंक्शन के अंदर इसको मैं हटा देता हूँ, और चलो सम रखता हूँ, ठीक है। हम 2 नंबर देंगे x और y, ठीक है, और इन दोनों को हम सम कराएंगे, जिसको हम सम में स्टोर करके और x प्लस y कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में विथ रिटर्न विथ आर्गूमेंट है और रिटर्न टाइप कराना, तो यहाँ पर रिटर्न सम को हम रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो रिटर्न होगा ना, ये पूरे फंक्शन में जाके रिटर्न हो जाएगा, ये पूरे जो सम x 20 में जाके रिटर्न होगा। तो ये रिटर्न टाइप हो गया। और अब जब कॉल करेंगे, देखो पहले सम को हम कॉल करते हैं, अब इस बार कॉल करते वक्त हमको आर्गूमेंट देना पड़ेगा, तो 10 20, ठीक है, क्योंकि ये विथ रिटर्न टाइप्स है। तो हम सेव एज करेंगे, तो देखो अभी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं प्रिंट होगा, एकदम जीरो, मतलब आपको एम्प्टी दिख रहा है, कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार रिटर्न टाइप है, तो हमको इस पूरे फंक्शन को प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट कराओगे तो अब आपको प्रिंट हो जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब इस जो भी रिटर्न करेगा पूरे फंक्शन में जाके स्टोर हो जाएगा। अब इसको प्रिंट कराओगे तब जाके आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, एक्स में स्टोर करा के प्रिंट सम 50 और 60, ठीक है। तो 110 आ जाएगा, 50 60, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, वाट एवर द फंक्शन रिटर्न इज स्टोर बाय द फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल में ही स्टोर हो जाएगा, फंक्शन कॉल में स्टोर हो जाएगा, उसी को हमको प्रिंट कराना होगा। सेकेंड टाइप से ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने करा एक्स इक्वल टू और प्रिंट, सॉरी क्या करो, इसको हटा दो आप,
ये एक्स में जाके स्टोर हो गया और हम एक्स को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। एक्स को कॉल करेंगे 30 प्रिंट होगा अपना, 110 प्रिंट होगा। ठीक है, ये वाली फंक्शन है 50 60 दिया ना, इसीलिए 110 प्रिंट होगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, और इस तरीके से कर सकते हो। टाइप देख सकते हो, तो टाइप ठीक है, इंटीजर टाइप से आपको दिख रहा है। तो इस ये जो है विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप्स है। ठीक है, बात इतना तक बात आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बात क्या है कि क्या फंक्शन मल्टीपल्स टाइप रिटर्न करेगा, जो कि मैंने पीडीएफ लिखा है कि यहाँ पे देखो, नोट 1, द एडवांटेज ऑफ रिटर्न टाइप इज द रिटर्न वैल्यू कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल एंड कैन बी यूज इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये देखो, इसका एडवांटेज क्या है। अभी इसका जो 110 है सम जो है, इसमें हमने यूज कर एक्स वाले वेरिएबल में डाल लिया और इस वेरिएबल को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो ये सारा एडवांटेज होता है रिटर्न टाइप का। ठीक है, तो सेकेंड जो हमारा है, कैन फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू, तो यस, फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। कैसे, देखो 2 वैल्यू दिया और एक काम करता हूँ, एक एवरेज ले लेता हूँ और x प्लस सम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और पहले सम, उसके बाद abj को 2 कॉल किया। ठीक है, और फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कंप्यूट कर देता हूँ। ठीक है, और कॉल जब करते हैं तो कंप्यूट फंक्शन के नाम से, और सॉरी इसको हटाते हैं, कंप्यूट। ठीक है, ओके, एंड इसको हटाते हैं। अभी इसके बारे में बात करते हैं एंड देन इसको रन करते हैं। देखो, तो देखो ये जो कंप्यूट है रिटर्न कर दिया 30 50, क्योंकि सम क्या है, सम क्या 10 30 हो गया। ठीक है, और उसका 30 का हाफ करेंगे एवरेज, तो 50। तो देखो ये फंक्शन, ये वाली जो फंक्शन है रिटर्न कर गई। सेकंड, ये जो एक्स में जाके स्टोर हो गया। अब देखते हैं, प्रिंट एक्स करोगे तो सेम आउटपुट आएगा, देख लो सेम आउटपुट आएगा। सॉरी, इस बार क्योंकि 50 16 दिया तो सेम नहीं आएगा, इस बार 50 और 60 को लगा तो सम क्या होगा अपना 110, और 110 का हाफ होगा तो 55, तो ये एक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2 रिटर्न कर रहा है, इसलिए 2 आउटपुट दिख रहा है। अब इसका हमको टाइप निकालना है, आपको टाइप देखना है, टाइप कौन सा है भाई ये, तो वो देख सकते हो यहाँ से। तो देखो क्लास टपल। ठीक है, ये जो है ये क्लास टपल टाइप का है, टपल टाइप के फॉर्म में स्टोर किया है 110 और 50, तो टपल हमारा टाइप में स्टोर कर दिया है। अब देखो, अब केवल सिर्फ आप चाहते हो कि सम को रिटर्न करना, सम को ही सिर्फ आप चाहते हो लेना, तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रिंट सम इक्वल टू, जबकि टपल के फॉर्म में है ऑब्जेक्ट, तो हम टपल 0 कॉल कर लेंगे और कॉपी पेस्ट, और एवरेज लेना है तो ये बीजे और 1 को कॉल कर लेंगे। तो देखो, क्योंकि एक्स में एक टपल है, एक्स जो हमारा टपल टाइप का है, इसमें 110 और 15 स्टोर हो रहा है, तो 110 सम है तो सम x0 को कॉल कर लिया, एवरेज सेकंड 1 पोजीशन पे है तो उसको कॉल कर लिया। अब रन करते हैं तो देखो सम 110 एवरेज। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइप रिटर्न टाइप कर सकते हैं फंक्शन का, और इस तरीके से हम आउटपुट एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, तो बहुत सारे यूज केसेस हैं विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप के, और आप इसमें प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो सेम एग्जांपल मैंने दिया, एक कंप्यूट फंक्शन बनाया जिसमें 3 नंबर दिया, पहले सम कराया फिर एवरेज लिखा, रिटर्न में सम एवरेज कर दिया। ठीक है, आपको दिख रहा है। फर्स्ट टाइम क्या किया, एक्स में जो भी कंप्यूट फंक्शन के सारे रिजल्ट को एक्स में स्टोर करा, एक्स टाइप ऑफ एक्स जो हमारा प्रिंट हो जाएगा तीनों। ठीक है, सम एवरेज को ऐसे इस तरीके से हमने इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल भी कर लिया। तो ये रहा अपना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो, ठीक है,
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक्स और वाई भी दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स कॉल करता हूँ और यहाँ पे वाई कॉल करते हैं। देखते हैं, अब इंडेक्स नहीं कर रहा है, दो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। तो देखो सम में 110 और एवरेज में 50। तो इस तरीके से भी हम अपने फंक्शन को कर सकते हैं इंडेक्सिंग को छोड़ के, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप्स, ठीक है। इस बार हम आर्गुमेंट में कुछ नहीं देंगे लेकिन रिटर्न कराएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि इस बार हमने कुछ नहीं दिया, फंक्शन के अंदर वैल्यू असाइन कर दिया और रिटर्न करा दिया, तो हमको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंट एट इक्वल टू फुट, आउटपुट हमको 30 मिल गया। तो आई होप ये वाला तो इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना, बाकी इसे में एग्जाम्पल को खुद से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, हाँ ठीक है। तो इतना जो मैंने बताया, दो चीज़ें आपको बताई। फर्स्ट मैंने फंक्शन होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया। डेफ फंक्शन के थ्रू हम हमेशा फंक्शन को डिफाइन करते हैं पाइथन में। उसकी प्रॉपर्टी बात किया, 4-5 प्रॉपर्टी थी उसके बारे में बात किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा था, 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, उन 4 टाइप को हमने देखा विथ एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट जो हमारा क्या है, फर्स्ट जो हमारा है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, इसका भी एग्जाम्पल हमने देखा और यहाँ भी दिख रहा है, आप प्रैक्टिस करना। सेकेंड जो होता है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, इस बार फंक्शन के अंदर हमने आर्गुमेंट दिया बट रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा होगा और हमने भी करा, ठीक है। थर्ड है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, इस बार फंक्शन में हम आर्गुमेंट भी दे रहे हैं और रिटर्न भी करा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा, उसका एडवांटेज देखा। और फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, तो उस केस में भी हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। फोर्थ जो हमारा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप्स, इस बार फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। और उसी वैल्यू को हमने रिटर्न करा के प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो इस बार ऐड 4 में पी वेरिएबल है, पी में जाके सम स्टोर हो गया और पी को हमने प्रिंट करा लिया, तो सम इक्वल टू 30 प्रिंट हो गया। तो ये 4 चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। देते हैं क्यों, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और 4-5 वीडियो में फंक्शन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो आप जितना मैंने पढ़ाया आप इसको प्रैक्टिस करो और फंक्शन के बारे में देखो, ठीक है, क्या होता है, और डिफरेंट टाइप एग्जाम्पल और उसको खुद से प्रैक्टिस करके चेक करो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होगे इस टाइम बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ डेवऑप्स पे भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे इस यूट्यूब चैनल पे और फ्रॉम बेसिक से आएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बेसिक से बात करेंगे। बिगिनर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा वीडियो, हमारा यूट्यूब चैनल। हम उनको ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं पाइथन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करा और छोटी छोटी बातों पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड मिलते हैं वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।